देवदासी, हम लोगों की अभिभावक, युवाओं के दिलों की धड़कन और धनबाद की भावी सांसद परम आदरणीय हम लोग की भाभी मां अनुपमा सिंह जी, इस इंद्री की पावन धरती पर हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले तो ये सिंदरी की आम आवाम से पूछना चाहूंगा कि कहां गए जीतने वाले और कहां गए जिताने वाले? कहां गए जीतने वाले, कहां गए जिताने वाले? आज एफसीआई प्रबंधन डोंगर हो सरपुरा हो, डर का माहौल पैदा किए हुए है कि आवास को खाली करो। एफसीआई प्रबंधन ये जान ले कि ये लड़ाई डोंगर और सिंदरी और सरपुरा की नहीं है, ये डोंगर सहित सरपुरा सहित पूरे धनबाद की लड़ाई बनेगी। मैं एफसीआई प्रबंधन से और यहाँ के नौजवान साथियों से कहना और पूछना चाहता हूं कि अभी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र भगवान का मंदिर बना है। देवों को देव महादेव, देवघर में बाबा बैजनाथ का मंदिर है। ये सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि क्या वहां पे हीरा जवाहरात का मंदिर के नीचे खजाना मिल जाए तो हम क्या करेंगे? इंसान के जीवन से बड़ा, मानव जीवन से बड़ा कोई उद्योग नहीं हो सकता, कोई कल कारखाना फैक्ट्री नहीं हो सकती। आज 2014 में चुनाव हुआ था, देश के माननीय प्रधानमंत्री जिन्हें कहा था, टीवी में या पेपर में पढ़े थे, सुने थे कि हर घर को रोटी कपड़ा और मकान देंगे। हर घर को रोटी और कपड़ा मकान देंगे। रोटी कपड़ा तो हम अपना कमा रहे खा रहे हैं, एक मकान है, वो भी मकान का लाइफ खत्म है, अपने पैसे से रिपेयरिंग करवा के जैसे जैसे यहाँ के लोग गुजर बसर कर रहे हैं उसको भी आप या जो भी सरकारें खाली करवाने का प्रयास कर रही है, एफसीआई प्रबंधन का या जो भी सरकारें यहाँ के आवासों पर बुरी नजर डाली हुई है उनका जमकर विरोध होगा। और एफसीआई प्रबंधन ये जान ले, मैं सिंदरी के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि बुजुर्गों का तमन्ना हमेशा सर्द होता है, बुजुर्गों का तमन्ना हमेशा सर्द होता है। मुसीबत जिन पे आता है वो मर्द होता है। इस मुसीबत का भी हम सामना मर्द की तरह करेंगे, क्योंकि हमारी माता बहनों का हम लोग का आशीर्वाद है। माता बहनें आप आशीर्वाद दीजिए, बहनों आपकी राखी का सौगंध हम लोग खा के कहते हैं। एफसीआई प्रबंधन को मालूम नहीं है 2004 या 2005 में बीसीसीएल प्रबंधन यही मुटकुड़िया में आवास खाली करने का प्रयास किया था। धनबाद के 4 नौजवानों ने पुलिस का गोली खाया और शहीद हो गए, लेकिन आवास खाली वहां नहीं हुआ। डोंगर से पुराना भी ऐसा होगा, 400 नौजवान शहीद होंगे सीना पे, लेकिन एक भी आवास खाली नहीं होगा। एफसीआई प्रबंधन सोच रहा है कि यहाँ के लोगों को डरा धमका के ऐसा नहीं होगा। ये लड़ाई पूरे झारखंड की लड़ाई बनेगी। और एफसीआई प्रबंधन चेत ले कि मटकुरिया में क्या हुआ था। हमारे भाई, हमारे नौजवान शहीद हुए, सीना पे गोली खाया पुलिस का, लेकिन वहां आवास खाली रुकना बंद हो गया। यहां भी वो समय आएगा, हम लोग सीना पे गोली खाएंगे, बशर्ते अभी हमारा प्यारा भाई छोटा डेविड बोला कि चातला में ऐसा 15 वर्षों से हो रहा है, तो भले ही हम लोग का दल अलग अलग हो, लेकिन दिल एक है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि सभा में बहुत से ऐसे चेहरे जो हम लोग के बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो नजर नहीं आ रहे
रहे हैं, उनसे हमारा आग्रह होगा, अपील होगा कि हम लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा तो हम लोगों का भी मान सम्मान बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप हमारे अपने हैं, आपको ठेस पहुंचता है तो हम लोगों को भी तकलीफ होती है, इसलिए आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस आंदोलन का समर्थन और साथ दीजिए। झारखंड बचाओ संग्राम समिति नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, नॉन पॉलिटिकल संस्था है, सामाजिक संस्था है। और मित्रों, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, जिनकी बाबू हम लोग की भाभी हम लोग के बीच में उपस्थित है, अनूप बाबू हम लोग के नेता हैं, और मैं ये डंके की चोट पर दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में एक ही नेता है, अनूप सिंह, जो अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को, अपने शुभचिंतकों को, उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए, आपद विपद आ जाए, तो निस्वार्थ भाव से उनको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये हम लोग नजदीक से देखते हैं, और उन्हीं का स्वरूप सरस्वती का रूप लेके अनुपमा सिंह जी हम लोग की बीच में बैठी है, और मुझे विश्वास है हम लोग तो सरस्वती के रूप से उपाधि दे रहे हैं, लेकिन जो इनका परिवार रहा है सिंदरी के लिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रीति दुर्गा का भी रूप लेकर हम लोग का रक्षा करने का काम करेंगे। मैं बस इतना कह के, इतना आप सबों के बीच में वादा और आप सबों को विश्वास दिलाता हूं कि सिंदरी के आवास की रक्षा के लिए, सिंदरी के नौजवानों के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़े तो जान की बाजी लगा दूंगा। आप सबों को ईश्वर को साक्षी रह के कहता हूं, मेरी कथनी और करनी में फर्क आई तो धधकती आग में काट के अपने जवान रख दूंगा, लेकिन सिंदरी की रक्षा के लिए हम सबसे आगे रहेंगे। मैं जितना बात बोला हूं, कोई वक्ता नेता के तरह नहीं, आपका बेटा और भाई की तरह ये दिल की निकली हुई आवाज है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप सभी एकता के साथ एक सूत्र में बन के रहिए। जीत हमारी निश्चित होगी जब सेनापति मजबूत रहता है, जब सेनापति मजबूत रहता है, टीम का कैप्टन मजबूत रहता है, तो